हिंदुस्तानी पसमानदा मंच ने शनिवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के उस विवादास्पद बयान पर तीखा पलटवार किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुजफ्फरनगर मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर और राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी ने स्वामी जी के बयानों का खंडन करते हुए इसे आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली साजिश करार दिया। पसमानदा मंच के पदाधिकारियों के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक इंटरव्यू में डॉक्टर इंद्रेश कुमार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 10 लाख हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम युवकों से कराई है। इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए रिजवान अंसारी ने कहा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। यह आरोप केवल दुष्प्रचार का हिस्सा है। पसमानदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने स्वामी जी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि वे अपने धार्मिक कर्तव्य से भटक गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि स्वामी जी समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के बहकावे में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मीर ने कहा कि डॉक्टर इंद्रेश कुमार की छवि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक के रूप में है। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अपने शब्दों को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। मंच ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि स्वामी जी डॉक्टर इंद्रेश कुमार से माफी नहीं मांगते तो देश भर में उनका पुतला फूका जाएगा। संगठन इस मुद्दे को लेकर कानूनी राय भी ले रहा है। प्रेस वार्ता के अंत में राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने मीडिया और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से अपील की है कि ऐसे बयानों पर ध्यान न दें जो समाज में दरार पैदा करते हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे शांति और भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी व्यक्ति को समाज की एकता से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस प्रेस वार्ता के बाद जिले में ये मुद्दा गर्म रहा और अब सबकी नज़रें इस पर टिकी हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी पसमानदा मंच। प्रेस वार्ता की गई है, क्या मकसद? देखिए, आज प्रेस वार्ता इस उपलक्ष्य में की गई है कि अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके द्वारा एक बयान हमारे मार्गदर्शक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार जी के विषय में एक बहुत ही मनगढ़ंत और एक सफ़ेद झूठ बोला गया कि इंद्रेश कुमार जी ने 10 लाख हिंदू बहन बेटियों का विवाह मुस्लिम समुदाय में करवा दिया, जो कि एक ये बिल्कुल झूठा और बेहुदा बयान है। हम पिछले 7-8 साल से आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में हमारा संगठन काम कर रहा है और हमारे मोबाइलों के ग्रुप में कम से कम 1000 हिंदू और 1000 मुस्लिम बहनें ऐसी हैं कि जो कि संगठन में लगातार काम कर रही हैं। स्वामी जी ने कहा है कि 10 लाख। हम चैलेंज देते हैं कि स्वामी जी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10 हिंदू बहन बेटियां ऐसी ला कर के सामने समाज के अंदर ये ला कर के दिखाएं कि ये हिंदू बेटियां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जुड़ने के बाद ये इन लोगों की शादी हिंदू समाज में हुई। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपके माध्यम से मुस्लिम समाज में भी कहना चाहता हूं कि जो ये आरएसएस के बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरएसएस भगवा लव ट्रैप चला रहा है, मैं आपको मीडिया के माध्यम से 1500 मुस्लिम महिलाओं के, बच्चियों के, बहन बेटियों के भी मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और हिंदुस्तानी पसमानदा मंच में काम कर रही हैं। 99.9% जो हिंदू महिलाएं बहन बेटियां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हैं और मुस्लिम के जो इस मुस्लिम बहन बेटियां जो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, अगर आप उनका सर्वे करेंगे तो 99.9% वो सब अपने अपने ही धर्म और समुदाय में शादी उनकी हुई है और अपने समुदाय को, अपने धर्म को फॉलो करते हुए इस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल एक पेश कर रहा है ये संगठन आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में। और दूसरी एक बात, स्वामी जी शंकराचार्य जी एक प्रसिद्धि पाने के लिए, ये हम समझ नहीं पा रहे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा आरोप वो राज्य सरकार पर लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मंच से वो बात करते हैं कि योगी जी की सरकार में मीट प्लांट जो हैं उनमें गो हत्या हो रही है और वो लोग विदेश में माल बेच रहे हैं गो हत्या करके। ये आपके माध्यम से हम एक बात बता देते हैं कि अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ और जितने भी मीट प्लांट के ओनर हैं, मैं दावे से चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मीट प्लांट्स में
गौ माता की हत्या तो दूर करने की बात है कि एंट्री भी नहीं होगी उन मीट प्लांटों में। ये भी बिल्कुल भ्रामक प्रचार वो कर रहे हैं कि गौ हत्या हो रही है, मीट सप्लाई हो रहा है। ये बिल्कुल योगी जी को बदनाम करने का स्वामी जी काम कर रहे हैं। ये हमें पता नहीं कि किससे उन्होंने ठेका ले लिया है इस तरीके के अनर्गल बयान देने के लिए। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच इस तरीके के बिल्कुल बयानों की हर तरीके से घोर निंदा करता है और स्वामी जी से, शंकराचार्य जी से मांग करता है कि अपने बयानों पे खेद प्रकट करें और अपने बयान को वापस लें। जी, आपका नाम, आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। मैं हिंदुस्तानी पसमानदा मंच से अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक हूँ। प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या होगा? आज यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद हम सब के मार्गदर्शक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी एवं संघ को बदनाम करने के लिए आचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद जी के द्वारा इंद्रेश कुमार जी के विरुद्ध झूठा बयान एवं भ्रम फैलाने का कार्य किया गया। मुस्लिम समुदाय के तमाम साथी हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता उनके बयान का खंडन करते हैं एवं उनके द्वारा दिया गया बयान असत्य, असंवैधानिक एवं राजनीति के तहत दिया गया हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है कि संघ हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम समाज में करता है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। उन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं को हाथ में तिरंगा एवं हृदय में राष्ट्र की भावना पैदा करने का काम किया है। ऐसे महान पुरुष, मैं तो ये कहूँगा कि इंद्रेश कुमार जी एक संत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, जिन्होंने हमेशा देश में कभी सांप्रदायिक माहौल फैलाने का काम नहीं किया है, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का बंधन बना के रखा है और अखंड भारत के लिए सदैव समर्पित रहे। ऐसे संत को बदनाम करना हिंदुस्तानी पसमानदा मंच इनका कड़ा विरोध करता है, कड़ी निंदा करता है और उनके तमाम बयानों का खंडन करता है। क्यों बदनाम करना चाह रहे मुक्तेश्वर? देखिए, संत का काम होता है सबको मार्गदर्शन प्राप्त कराना, ईश्वर की ओर ले जाना, सही दिशा देना। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी अपने संत की विचारधारा से भटक गए हैं, वह अपने कर्तव्य से भटक गए हैं, उनकी मंशा राजनीति की तरफ आकर्षित है। कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि ये लोग समाजवादी या अन्य पार्टियों से मिलकर इस तरह का षड्यंत्र संघ को बदनाम करने के लिए एवं इंद्रेश कुमार जी की छवि धुंधली करने के लिए, संघ को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि कई रोज पहले इस तरह की घटना उनके द्वारा कुंभ से लेकर आज तक घटना घटती जा रही है। उनका सीधा मकसद देश में हिंदू मुस्लिम को बांटना, देश की एकता अखंडता को तोड़ना, देश में सांप्रदायिक माहौल फैलाना, इस तरह का उनका षड्यंत्र नजर आ रहा है, जैसे कि आए दिन उनकी खबरों के माध्यम से हम सुनते हैं। मगर हिंदुस्तानी पसमानदा मंच उनके तमाम बयानों की निंदा करता है और स्वामी जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि एक शंकराचार्य का कर्तव्य समाज में शांति पैदा करना, सही दिशा दिखाने का कार्य है। आप इंद्रेश कुमार जी से माफ़ी मांगे एवं अपने शब्दों का खंडन करें, अपने बयान को वापस ले, अन्यथा हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान संपूर्ण भारत में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, संपूर्ण भारत में स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज जी का पुतला दहन करने का काम करेगा एवं संपूर्ण भारत से उन पे एफआईआर दर्ज कराने का काम करेगा। क्योंकि इंद्रेश कुमार जी हमारे लिए मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि गुरु और एक पिता की तरह है, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखाने का काम किया, उनको सही दिशा पर लाने का काम किया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान एक हाथ में कलम, एक हाथ में कुरान लेकर देश की एकता अखंडता की ओर जा रहा है। इस बीच इस तरह के बयान, इस तरह का विवाद, संघ को बदनाम करना, संघ ने कभी भी किसी भी समुदाय के विरुद्ध कभी भी कोई इस तरह का वातावरण फैलाने का काम नहीं किया है। संघ हमेशा देश में भाईचारा, संघ ने कभी भी भारत के बंटवारे का समर्थन नहीं किया, संघ ने कभी भी भारत को बांटने का काम नहीं किया। संघ ने हमेशा अपने आप को त्याग
करने का काम किया, अपने आप के अपने तमाम सुखों को त्याग करने का काम किया। संघ में ही ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करते, केवल राष्ट्र के प्रति काम करते हैं। और जब भी देश में कहीं भी बाढ़ या आपदा इस तरह की घटना होती है तो संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए काम करता है और सबसे पहले अगली लाइन में खड़ा होकर काम करता है। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।